हेलो साथियों, नमस्कार। दिस इज आशीष तावरे। आज हम बात करेंगे मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स क्या होता है? मॉडल्स एक प्रकार का सहायक क्रिया होता है। मॉडल्स इज अ काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब बट नॉट एक्सप्रेस द एनी टेंस। इट इज एक्सप्रेस ओनली मूड्स ऑफ द सेंटेंस। यह किसी टेंस को व्यक्त नहीं करता, यह किसी टेंस का मूड, एटीट्यूड को व्यक्त करता है। यह स्पीकर का मूड व्यक्त करता है, उसका सेंस व्यक्त करता है। तो हम उसकी परिभाषा समझ लेते हैं। मॉडल्स होता क्या है, हाउ टू डिफाइन इट, इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं। तो मॉडल्स आर वर्ब्स यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। यह किसी भी वक्ता के सेंस, जो कहने का तात्पर्य है, कहने का अर्थ है, उसके मूड, एटीट्यूड, उसकी अभिरुचि को व्यक्त करता है, न कि किसी टेंस को। दे आर यूज्ड टू गिव एडवाइस। मोस्टली मॉडल्स का यूज एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए, सीक और गिव परमिशन देने के लिए, मेक सजेशन, सुझाव बनाने के लिए या देने के लिए, मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी से प्रार्थना करने के लिए, गिव इन्विटेशंस, निमंत्रण देने के लिए, etc. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल्स आर, सामान्य तौर पर मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है और मॉडल्स का यूज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में इसे रखा जाता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो मॉडल्स मूल रूप से देयर आर सम मॉडल्स गिवन फॉलोज। कुछ मॉडल्स यहाँ दिए जा रहे हैं, देखते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, etc. ये मॉडल्स होते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं हाउ टू यूज। लेट्स स्टार्ट टू हाउ टू यूज दिस टाइप ऑफ मॉडल्स इन द सेंटेंस। वाक्यों में मॉडल्स का प्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ पर कौन सा मॉडल्स लगाना है, उसके लिए कुछ कंडीशंस, कुछ मानदंड, पैमाने निर्धारित होते हैं। आगे समझते हैं। देखिए, आस्किंग फॉर गिविंग परमिशन, किसी से परमिशन लेने के लिए, अनुमति मांगने के लिए मे, कैन एंड कुड का यूज किया जाता है। हम बात करें, जैसे एक एग्जाम्पल इसमें दिया जा रहा है। प्रीति, मम्मी, आई एम awfully hungry, मैं भूखी हूँ। कैन आई ईट दीज बटर बिस्किट्स, क्या मैं ये बटर बिस्किट्स खा सकती हूँ। यानी यहाँ पर अनुमति का सेंस या परमिशन का सेंस हाईलाइट हो रहा है, निकल रहा है। तो इसलिए यहाँ मॉडल्स कैन लगाया गया है। मदर, वाई नॉट, माँ कहती है क्यों नहीं। यू कैन ईट ऑल देम इफ़ यू लाइक, आप सारे बिस्किट्स खा सकती हो, यदि आप चाहो आप उन्हें खा सकती हो। तो यहाँ पर परमिशन दी जा रही है, यहाँ पर भी कैन का यूज किया गया है। देख सकते हैं, यू कैन ईट ऑल द देम इफ़ यू लाइक। सेकंड एग्जांपल्स हैं। सेकंड एग्जांपल में देखते हैं। विनय, कुड आई यूज योर फोन प्लीज। अब यहाँ पास्ट में बात की जा रही है, कैन का ठीक पास्ट होता है कुड। पास्ट फॉर्म में कैन का कुड यूज किया जाता है। तो कुड आई यूज योर फोन प्लीज, क्या मैं आपका फ़ोन प्रयोग में ला सकता था। मिस्टर बुसान, यस ऑफ कोर्स, हाँ वास्तव में, क्यों नहीं ला सकती, बिल्कुल हाँ कह सकते हैं। मिस्टर बुसान कहता है हाँ बिल्कुल। ऋतु, मे आई गो टू द मेडिकल रूम मैडम, क्या मैं मेडिकल रूम में जा सकती हूँ। आई एम फीलिंग गिडी, मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं मैडम कहती हैं यस प्लीज़ डू, हाँ। तो यहाँ अनुमति लेने के सेंस में भी मे का यूज किया जा रहा है। मे एक मॉडल्स है। टू आस्क और गिव परमिशन भी यूज, किसी से परमिशन लेने के लिए, किसी को परमिशन देने के लिए भी हम यूज करते हैं कैन, कुड और मे। कैन इज इनफॉर्मल, फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल है, औपचारिक, अनौपचारिक है, न कि औपचारिक। कुड इज़ वेरी पोलाइट, मे इज फॉर्मल। मे इज फॉर्मल, मे औपचारिक रूप से यूज की जाती है। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, दोनों ही सही हैं। द चॉइस डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड द स्पीकर्स रिलेशन टू द लिसनर्स। और यह केवल चॉइस करता है
जो स्पीकर होता है, जो वक्ता होता है या जो श्रोता होता है, उसकी सुनने के संबंध की सिचुएशन पर, अवस्था पर। आस्किंग फॉर थिंग्स, कैन, कुड, मे, विल, कैन, कुड, मे, विल, ये मॉडल्स हैं। टू आस्क फॉर थिंग्स वी नॉर्मली यूज कैन और कुड। हम किसी से कुछ पूछते हैं वस्तु के लिए कोई, तो उसके लिए कैन और कुड का यूज किया जाता है। प्रेजेंट फॉर्म में कैन लगाते हैं, पास्ट फॉर्म में कुड लगाते हैं। कैन आई हैव दोज पिलो कवर्स प्लीज, कैन आई हैव दोज पिलो कवर्स प्लीज, क्या मैं इसे यूज कर सकता हूँ। ओके, कैन यू पास ऑन साल्ट प्लीज, कुड यू पास ऑन द साल्ट प्लीज, आप नमक को पास कर दूँ, पास माने आगे गुजार दूँ। कैन आई हैव दोज पिलो कवर्स, क्या मैं उन जो तकियों के कवर्स हैं, कैन आई हैव दोज पिलोज कवर्स, क्या मैं तकियों को कवर्स कर सकता हूँ कृपया। तो मैं इज, तो ये सभी कैन और कुड का यूज हम करते हैं आस्किंग फॉर थिंग्स, यानी हम कहें इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कैन इज यूज्ड आस्किंग फॉर थिंग्स, यानी किसी वस्तु को हम मांगने के लिए परमिशन करते हैं या मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उस अर्थ में भी कैन का यूज हम कर सकते हैं। कुड यू पास ऑन द साल्ट प्लीज, ऐसे एग्जाम्पल हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। मे इज आल्सो पॉसिबल बट बीइंग वेरी फॉर्मल इज नॉट प्रीफर्ड। मे का प्रयोग, मे संभव होता है, मे भी ऐसे संभव होता है, बट बीइंग वेरी फॉर्मल इज प्रीफर्ड, ये बहुत ही औपचारिक होता है। हाउएवर, फिर भी वी कैन यूज विल इफ़ वी लाइक, यदि हम चाहें तो विल का भी यूज कर सकते हैं। विल यू पास ऑन द साल्ट, क्या आप नमक को पास करोगे। पॉसिबिलिटी, संभावना है। मे माइट, संभावना को व्यक्त करने के लिए भी मे का यूज किया जाता है। जैसे बहुत मे माइट आर यूज सजेस्ट पॉसिबिलिटी, यदि संभावना प्रेजेंट फॉर्म में की जा रही है तो मे लगाएंगे, पास्ट फॉर्म में की जा रही है तो माइट का यूज किया जाएगा, क्योंकि माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द मे, माइट का ही पास्ट रूप में होता है। इन दीज सेंटेंस, इन सेंटेंसों में देखें कुड इज आल्सो पॉसिबल, कुड भी लगाया जा सकता है। ही कुड बी इन हिज ऑफिस बट कुड सजेस्टेड स्टिल लेसर पॉसिबिलिटी। मस्ट डजंट हैव अ पास्ट टेंस फॉर्म, मस्ट का प्रयोग, मस्ट भी एक मॉडल्स होता है, इसका बहुत इम्पोर्टेंट यूज है। अनिवार्यता, कंपल्जन को व्यक्त करता है। कंपल्जन, कोई चीज़ कंपलसरी है तो उस संबंध में मस्ट लगाया जाता है। लेकिन ध्यान रखनी, पॉइंट दिस माइंड इन योर माइंड, पॉइंट दिस पॉइंट इन योर माइंड, ये पॉइंट आपका, यह बिंदु आपके दिमाग में रहना चाहिए। सो वी कैन यूज मस्ट टू टॉक अबाउट। मस्ट का कोई पास्ट टेंस फॉर्म नहीं होता, मस्ट का कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता, इसलिए वी कैन यूज मस्ट टू टॉक अबाउट। हम मस्ट का प्रयोग बात करने में द प्रेजेंट और द फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर में करते हैं। वी मस्ट फोन सेंथ इज नाउ, नाउ ये प्रेजेंट फॉर्म में किया गया है मस्ट का प्रयोग। वी मस्ट फोन साथिश टुमारो, ये फ्यूचर में किया गया है। सतीश, साइलेंस लिखना था। वी मस्ट फोन साइलेंस नाउ, हमें फ़ोन को साइलेंस रखना चाहिए अभी। हो सकता है ये वर्ड रॉन्ग लिख गया है सतीश। हाँ, बात करते हैं शुड इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मस्ट और हैव टू। शुड इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग, शुड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि मस्ट है और हैव टू है। हैव टू का यूज भी जैसे किसी सेंटेंस में कोई वर्ब पर जोर दिया जा रहा है, उसे एम्फेटिक बनाया जा रहा है, उस समय हैव टू लगाते हैं। लुक एट दिस एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू शुड वियर अ हेलमेट वाइल ड्राइविंग अ मोटर बाइक। आपको हेलमेट पहनना चाहिए जब भी आप मोटर बाइक ड्राइव करें। जब भी आप मोटर बाइक ड्राइविंग करते हैं उस समय आपको हेलमेट कंपलसरी है, मस्ट है, तो उसका शुड का भी यूज किया जाता है। तो शुड उतना पावरफुल नहीं है जितना कि हैव टू, तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, यू हैव टू वियर अ हेलमेट, आपको हेलमेट पहनना होगा। वाइल ड्राइविंग अ मोटर बाइक, जब आप मोटर बाइक चलाते हैं। ऑट टू भी एक मॉडल से, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल से ऑट टू।
कॉन्वेज द सेम सेंस एज शुड, उसका भी अर्थ शुड के सेंस में किया जाता है, चाहिए वाले अर्थ में किया जाता है। बट इट कैरीज विद ए सेंस ऑफ मॉरल ड्यूटी, परंतु यह सामान्य जो मॉरल ड्यूटी होती है उसके संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। यू आर टू टेक केयर ऑफ योर ओल्ड पेरेंट्स, यानी यहाँ कर्तव्य को व्यक्त करता है। मॉरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्यों की भावना का एहसास होता है। जैसे यू आर टू टेक केयर ऑफ योर ओल्ड पेरेंट्स, आपको अपने बुजुर्ग पालकों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थे कुछ प्रमुख मॉडल्स जो सामान्य रूप से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें मस्ट और टू नीड की बात करते हैं, इसमें नीड भी दिया हुआ है। नीड का अर्थ होता है, इसका यूज बताया नहीं गया इसमें, मैं बता देता हूँ। नीड का अर्थ होता है आवश्यकता। जैसे जब आवश्यकता का बोध होता है, ज़रूरत का भाव निकलता है किसी भी सेंटेंस में, तो उस समय हम नीड का प्रयोग करते हैं। और ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं, एक प्रकार से ना फाइनाइट वर्ब भी कह सकते हैं। ये सब्जेक्ट की तुरंत बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट की तुरंत पहले भी यूज किए जा सकते हैं। जैसे आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन की आवश्यकता है, मुझे एक पेन की आवश्यकता है, आई नीड अ पेन। हम कहें मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है, आई नीडंट एनीवन, नीड नॉट एनीवन। और दूसरा है डेयर, डेयर का अर्थ होता है यहाँ पर डेयर भी आया है, डेयर का अर्थ होता है हिम्मत। और सामान्य रूप से हम कह सकते हैं ऑफिशियली डेयर जो वर्ड है, डेयर मोस्टली इसका यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। डेयर का अर्थ होता है हिम्मत, साहस करना, हिम्मत करना। जैसे हाउ डेयर, कैसे हिम्मत हुई, आपकी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू कम इन, आपकी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई। तो ध्यान रखना है, मॉडल्स के साथ जो मेन वर्ब होता है आ सकता है, उसका भी फर्स्ट फॉर्म में ही आता है। मॉडल्स एक प्रकार का एक्सिलरी वर्ब्स की तरह ही यूज किए जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किए जाते हैं। बट इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि इसमें ये टेंस को व्यक्त नहीं करते हैं, ये केवल और केवल आपका मूड बताते हैं, एटीट्यूड बताते हैं, वाक्य का सेंस बताते हैं, उस सेंस के अकॉर्डिंग ही इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये मॉडल्स थे, उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे और आगे भी हम आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।